अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो आज के मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ मॉर्निंग से। और जी यहाँ पर हल्की हल्की सी धूप निकलना स्टार्ट हो गई थी। आजकल मुझे यूनिवर्सिटी जाते हुए थोड़ी सी लेट हो जाती है और धूप भी निकल आती है। खैर जी, उसके बाद आप लोग मानो के सोने का स्टाइल देख सकते हैं, माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी हो गई है। मैं वो वक्त याद करती हूँ जब मानो हमारे पास आई थी तो बिल्कुल चुन्नी मुन्नी सी छोटी सी थी। खैर मानो को देखने के बाद यहाँ पर अब मैं जो है वो अपनी चाय को एंजॉय कर रही हूँ। सुबह की चाय जो है ना वो मेरे लिए एक एनर्जी ड्रिंक का काम करती है। मैं चाय को पीकर जो है ना वो बिल्कुल एनर्जी मेरी जो है वो बूस्ट हो जाती है। उसके बाद जी यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी आ गई थी। एज़ यूजुअल मेरी क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम बाकी था, तो मैंने सोचा कि भाई लाइब्रेरी जाकर थोड़ा सा पढ़ ही लिया जाए, क्योंकि मैं ये अपनी तरफ से तो भरपूर कोशिश करती हूँ कि अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ करूँ। बाकी हाँ, ये है कि कभी कभी जो है वो बंदा प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ भी चला जाता है, और इसके अलावा ये भी होता है कि कभी कभी दिल भी नहीं चाह रहा होता इंसान का पढ़ने के लिए या फिर कोई भी प्रोडक्टिव काम करने के लिए। ऑब्वियसली बात है, हम लोग इंसान हैं और इंसानी नेचर होती है कि कभी कभी वो प्रोडक्टिव होते हैं, कभी नहीं होते। कभी पॉजिटिव होते हैं तो कभी नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपने जो है ना वो दोनों सिचुएशंस में घबराना नहीं है। अगर पॉजिटिविटी आप में आ रही है, सॉरी नेगेटिविटी आप में आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला पॉजिटिविटी भी आप में आएगी। शर्त ये है कि आपने ख़ुद को उस सिचुएशन से निकालना है, कोई और आपको निकालने के लिए नहीं आएगा। और जी यहाँ पर मैंने जो है वो थोड़ी बहुत सी स्टडी की जितनी मुझसे हो पाई, बिकॉज़ जब मेरा दिल नहीं चाहता ना स्टडी करने के लिए तो मैं अपने आप को इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करती। अनटिल एंड अनलेस जब कोई जो है वो टेस्ट ना हो, तब तक मैं खुद को जो है ना वो फोर्स नहीं करती, बिकॉज़ उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। खैर यहाँ पर फिर मैं जो है वो लेक्चर हॉल की तरफ आ चुकी थी। क्लास स्टार्ट होने से पहले हमारा एक छोटा सा वर्कशॉप था, और ये वाला वर्कशॉप बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत अच्छे तरीके से हुआ। काफ़ी कुछ सीखने को मिला और न्यू जो है वो मेंबर्स से हम लोग मिले। बेसिकली हमारी जो यूनिवर्सिटी में आए थे रेस्क्यू 1122 टीम, आई थिंक अगर मैं इसको जो है वो गलत ना बोल रही हूँ तो। खैर रेस्क्यू वाले आए थे, हमें उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड किया और मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे मिली थी। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सारे जो भी मेंबर्स आए थे उनके बहुत अच्छा उन्होंने समझाया, हर किसी के सवालों के जवाबात दिए। बहुत इन शॉर्ट जो है ना वो बहुत अच्छा वर्कशॉप कंडक्ट हो गया, और उन्होंने हमें काफ़ी सारी टेक्निक सिखाई, जिस तरीके से सीपीआर हो गया, या फिर जो है इसके अलावा हमें फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करने का भी तरीका सिखाया है इन्होंने। जिस तरीके से डॉग बाइटिंग होती है उसको किस तरीके से हम लोगों ने सेव करना है, उस सिचुएशन में क्या करना है, वो चीज़ें हम लोगों को सिखाई। फ्रैक्चर की सूरत में क्या करना है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो तब क्या करना है, मतलब काफ़ी सारी टेक्निक्स इन्होंने सिखाई हमें। ऑब्वियसली बात है, एक दिन में काफ़ी सारी जो चीज़ें हमको नहीं आती, लेकिन ये है कि एक माइंड में बात बैठ गई कि हाँ यार, इस सिचुएशन में ये जो है ना वो आइडियल हो सकता है। खैर बहुत हम लोगों ने इन्जॉय किया। यहाँ पर ये धुआं आप लोगों को जो नज़र आ रहा है वो हमें फायर एक्सटिंग्विशर को जो है वो यूज़ करने सिखा रहे थे, इस वजह से थोड़ा सा हुआ था। आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि जब इतनी ज़्यादा जो है वो कहीं पर आग लगती है, तो यहाँ ये लोग जो है वो आग बुझाने जाते तो वहाँ पर किस सिचुएशन होगी। तो यही हमारे रियल हीरोज़ है, इनकी जो है वो रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। उसके बाद जी हमारी एक क्लास होनी थी, तो मैंने वो जाकर क्लास हमारी अटेंड की। उसके बाद फ़रहान को आने में थोड़ा सा टाइम था, तो भाई मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार डीआईएमसी लाइब्रेरी जाकर पढ़ा जाए, बिकॉज़ सुबह मैं गई थी आईएमटी लाइब्रेरी, फिर मैं जो है वो चली गई डीआईएमसी लाइब्रेरी, जो कि मेरा गलत डिसीजन साबित हुआ। वो इस वजह से गलत डिसीजन साबित हुआ, एक तो मैं इतनी ज़्यादा धूप में वहाँ गई हूँ, और वहाँ जाके मेरा नेट ही नहीं चल रहा। हालाँकि मुझे नेट पे थोड़ा सा काम करना था, बिल्कुल सिग्नल्स ही नहीं आ रहे थे। तो हो यार, कभी कभार ऐसा भी होता है। फिर मैंने सोचा कि भाई अब मैं जो है ना वो, अगर आईएमटी लाइब्रेरी अवेलेबल है तो मैं डीएमसी लाइब्रेरी बिना फालतू में नहीं जाऊँगी। हाँ, दूसरा रीज़न ये था कि मैं वहाँ एसी के लिए भी गई थी, बिकॉज़ हमारी आईएमटी लाइब्रेरी में एसी नहीं है, सिर्फ फैंस ही हैं, और डीआईएमसी जो लाइब्रेरी है वहाँ पर एसी भी है। तो मैं उसके लिए भी गई थी, और सोने पर सुहागा उस दिन एसी भी काम नहीं कर रही थी। तो ये थोड़ा सा बैड लक हो गया। खैर है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। और यार, जब मैंने इस सारी सिचुएशन के बारे में मामा को वहाँ पर बताया ना घर आकर, तो मामा भी मुझ पर हंस रही थी और कह रही थी कि भाई आइंदा तुम अपना जो है ना वो ख्याल रखना, अपने टाइम को ज़ाया मत करना, ये भी टाइम का ज़िया ही हो गया। खैर यहाँ पर फिर मैंने कैमरा सेट कर दिया। मैंने आपको ये दिखाना चाह रही थी कि मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ, यानी कि मैं ख़ुद को पढ़ा कर पढ़ती हूँ। अब यहाँ पर मैं ये अज्यूम कर रही थी कि मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैं उनको पढ़ा रही हूँ। आप लोग मेरे हाथों के इशारों को देख रहे होंगे। जब तक मैं हाथों के इशारे ना करूँ ना ऐसे,
और बिल्कुल लेम लैंग्वेज यूज़ ना करूँ, तब तक मुझे जो है ना वो कोई चीज़ मेरे पल्ले नहीं पड़ती। 2 दिनों के बाद हमारा टेस्ट होना था और इस वजह से मुझे जो वो पढ़ना था, बिकॉज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। हाँ, नोट्स वगैरह मेरे प्रिपेयर थे, लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटली मैंने अटेंड किए हुए थे। हाँ, ये था कि उसको मैंने याद भी करना था, पढ़ना भी था। तो यहाँ पर आप लोग मेरे हाथों के इशारों को देख सकते हैं, मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ। इस तरीके से पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है और मेरे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद जी काफ़ी टाइम पढ़ने के बाद फिर मैंने मामा को कॉल की थी कि भाई अब अगर फ़रहान बिज़ी हैं तो उनको आप भेज दें मुझे लेने के लिए। तो यहाँ पर फ़रहान जो है आ रहा है। फिर उसके बाद मैं घर चली गई, खाना वाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया और यहाँ पर पापा जो है वो बहुत अच्छे से बनाना लेकर आए थे, तो मैंने वो एंजॉय की। आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? वैसे मुझे काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं जो अच्छे लगते हैं। उसके बाद जी ट्यूशन वाले बच्चों के आने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर वो मेरे लिए जो वो कुछ कैंडीज़ भी लेकर आए थे, हाउ स्वीट। देन डिनर के लिए मामा ने मुझे कहा कि तुम चावल बना लो और गोभी गोश्त मामा ने जो है वो बनने के लिए रख दी थी। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से गोभी गोश्त विथ राइस किसका फेवरेट है? भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर जो है मैंने सारे जो है वो बर्तन तो वॉश कर लिए थे, लेकिन ये थे कि अभी चूल्हों की क्लीनिंग करना बाकी था, तो आप लोगों ने उसे करना है इग्नोर। यहाँ पर यह हमारी मज़ेदार सी जो वो दाल चावल कह रही हूँ, गोभी गोश्त पक रहा था। उसके बाद जी मैंने आकर थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि मैं दम पर लगा कर आई थी चावलों को, रेस्ट करना भी लाजमी था। जब से मैं आई थी मैंने रेस्ट भी नहीं किया था और आज का दिन थोड़ा सा जो प्रोडक्टिव गुजरा, लेकिन हेक्टिक भी था। उसके बाद हम लोगों ने मज़ेदार सा अपना खाना एंजॉय किया। और यार यहाँ पर मैंने शौक़ीपन में आकर स्पून तो ले लिया, लेकिन स्पून से खाने में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने स्पून को रख दिया साइड पर और मैंने हाथ से ही खाना स्टार्ट किया। आइंदा मैं आपके लिए जो वीडियो रिकॉर्ड करूँगी ना उसमें भी हाथ से ही खाना खाऊँगी। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स।